मैं कैसे नहीं पूछूंगी कि कोई लियारी के अंडररेटेड खाने के कोई स्पॉट्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं, आवाम ट्राई कर सके। फूड में यहाँ पे कल्चर है कि शाम में औरतें गलियों में बैठ के फूड सेल करती हैं। Really? लियारी का अचार फेमस अचार है Wow. और जो केरी का फ्रेश अचार बनता है वो मैंने कभी कहीं से नहीं खाया। यहाँ पे आप सुबह में नाश्ते में पाए रोटी खा सकते हैं, दोपहर में आप इकबाल का बन कबाब खा सकते हैं, रात में आप शानू की बोटियां खा सकते हैं। मूवमेंट आई है कि लियारी में खाना भी अच्छा है, तो भाई लियारी में फुटबॉलर्स भी अच्छे हैं, लियारी में कराटे भी अच्छे चल रहे हैं। फिल्मों में, ड्रामों में, न्यूज में लियारी को देखते हैं, उन सबको हमने अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि किस तरह लोगों को मारा जाता है, किस तरह लोगों की गर्दनों से फुटबॉल खेला जाता है। बेसिकली दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल और इसको 3 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था। जब इसको हमने अडॉप्ट किया था तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वॉशरूम वगैरह भी यूज करने होते थे तो हम घर जाते थे और हमारी कोई बैठने की प्रॉपर सिटिंग नहीं थी यहाँ पे। मैं और हुनैन इन चाइल्ड सेफ्टी पे बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। हमारी अपनी जब औलाद नहीं है लेकिन हम ये यूँ समझे कि ये 700 बच्चे हमारे हैं, हमें उन तमाम बच्चों की उतनी फिक्र होती है। बहुत बार जब मेरी और रीबा की लड़ाई होती है तो हम कहते हैं कि हम गाड़ी के वो 2 पहिए हैं कि ना मैं तुम्हारे बगैर और तुम मेरे बगैर नहीं चल सकते। That is so sweet, माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी देखें तो लियारी से कराची आबाद हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट में। दिस इज मी हिरा, योर होस्ट। और आज जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एनवायरनमेंट चेंज है, हम अपने स्टूडियो में नहीं है, हम हैं लियारी में। वो वाला लियारी नहीं जो आप न्यूज़ में देख रहे होते हैं, हम एक डिफरेंट लियारी में, इट्स द सेम लियारी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं लियारी में जो कि कम्युनिटी को वापस दे रहे हैं, जो कम्युनिटी उन्हें दे रहा है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, वो हस्बैंड वाइफ है। एंड आई लव द कपल ऑनेस्टली, व्हिच इज व्हाई आई वाज लाइक कि नहीं मुझे करना है इनके साथ पॉडकास्ट। क्या है कि लियारी में होके क्या ऐसे चेंजेस ला रहे हैं। लियारी में आपको टैलेंट मिलेगा, आपको ड्रीम मिलेगी, आपको लोगों की ना इतने सारे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा विजन है, उनके पास ड्रीम्स है, लेकिन उनके पास ना वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकें। और उसके लिए मिस्टर हुनैन और उनकी वाइफ अरीबा हुनैन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई हमने तो ये चीज़ करनी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, अब इन्हें सलाम भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। आई नो गर्मी है, बस अब क्या करें। नहीं, आपकी बातें सुन के मैं जो है ना उसी में घूम गया था। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है सर। थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग टू द कम्युनिटी, क्योंकि आप खुद देखें ना, आई मीन लियारी को किस तरह से हम बड़े होते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है कि लियारी में सिवाय गैंग वॉर्स के, सिवाय बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की, कुछ पॉजिटिव कभी किसी को दिखता ही नहीं था। एंड देन सडनली एकदम से एक ऐसा मूवमेंट आई है कि लियारी में खाना भी अच्छा है, तो भाई लियारी में फुटबॉलर्स भी अच्छे हैं, लियारी में कराटे भी अच्छे चल रहे हैं। अभी आपको ना वीडियोस में दिखाते हैं, हम पीछे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे यकीनन। तो आप लोगों ने लियारी को इतना पढ़ा लिखाना जो चाह रहे हैं, वो क्यों सोचा, किस लिए सोचा, क्या इसके पीछे आपका पूरा प्लान था या विजन था? हिरा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लियारी में आई और अब मुझे लग रहा है कि आप लियारी की ही हो गई हैं। Yes, और हमें इस पर sir. बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने लियारी को अपना घर समझा। मैं और अरीबा लियारी में ही पैदा हुए, लियारी में ही बड़े हुए और हमारी शादी भी लियारी में हुई। और ये बस अल्लाह ताला के, एक आपका प्लान होता है, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, और हम दोनों की शादी जो है वो शायद अल्लाह ताला का प्लान था। और जब हमने देखा कि जो चीज़ों से मैं गुजरा और मेरी फैमिली गुजरी, ऐसी चीज़ों से बहुत सारे लोग गुजरे। और आप ये जो फिल्मों में, ड्रामों में, न्यूज़ में लियारी को देखते हैं, उन सबको हमने अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि किस तरह लोगों को मारा जाता है, किस तरह लोगों की गर्दनों से फुटबॉल खेला जाता है। और शायद हमें डर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम उन तमाम जिनको आप मूवीज़ में देख के डर जाते हैं, उनको अपने प्रैक्टिकली देखा। तो हमने कहा कि क्यों ना जिस परेशानियों से, जिन मसाइल से हम गुजर कर आए हैं, हम अपने बच्चों के लिए एक हैप्पी एंड सेफ स्पेस बनाएं। और मेरे बच्चे वहाँ पे खेलें, कूदें, पढ़ें, अच्छी कॉलेज में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। तो मैंने सिर्फ एक नियत की थी, नियत करने के साथ साथ मुझे बहुत सारे लोग मिलते गए। उसमें जो सबसे जो है वो अजीम मेरा पार्टनर है वो अरीबा है, जिसके साथ मिलके हमने ये स्कूल को अडॉप्ट किया। शादी के बाद लोग अपने बच्चों पे टाइम देते हैं, बच्चों को ग्रोथ करते हैं। तो शादी के बाद हमने इस पूरे स्कूल को गोद ले लिया और अपने बच्चे की तरह इस पर टाइम दिया, इसको सेटल किया और इसको वन ऑफ द बेस्ट कैंपस बनाया। अभी आप जिस जगह मौजूद हैं यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन हमारे पूरे कैंपस में हमने सोलर लगा दिया है, चीज़ों को बेहतर कर दिया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और जब भाई बात कर ही रहे हैं
द ओजी पार्टनर की। तो आप बताएं, अपने हस्बैंड के साथ काम करके कैसा लगा? लड़ाइयाँ नहीं होती हैं कुछ कि नहीं आज तो ये डिसीजन मेरा है, मैंने लेना है, क्योंकि जब दो पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं एंड दे आर ऑल्सो हस्बैंड वाइफ, तो डिफरेंसेस तो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। सो जब वही हुनैन की बात को ही मैं कंटिन्यू करूँगी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमने ये काम करना है। तो बस ऐसा लग रहा था कि अल्लाह पाक एक प्लान बनाता जा रहा था और उस पे हम पैर ब पैर कदम बाई कदम उस पे चल ही रहे थे। तो जहाँ तक बात कॉन्फ्लिक्ट की, तो बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी तो इतने एक्सट्रीम आते हैं कि लेकिन हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो नाराज़गी होती है वो 2 से 3 घंटों से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई काम पड़ जाता है तो वो हुनैन मेरे पास आ जाते हैं, चलो उससे मैं नाराज़ हूँ लेकिन मुझे ये काम करना है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिसीजन मेकिंग होता है, तो कोई ना कोई काम आ जाता है तो नाराज़गी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप तो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही होंगी ना, जाहिर सी Yes. बात है उस पर तो काम आता ही है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या क्या वॉच ओवर करती हैं? सो बेसिकली दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल और इसको 3 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था। और जब इसको हमने अडॉप्ट किया था तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी कि अगर हमें कहीं वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करने होते थे तो हम घर जाते थे और हमारी कोई बैठने की प्रॉपर सिटिंग नहीं थी यहाँ पे। सो आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टार्ट किया। हमने एक जो है वो शुरू में हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया यहाँ पे, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो हम किसी भी तरह बच्चों को नहीं, क्योंकि बच्चे अंधेरे में और डार्क रूम्स में पढ़ रहे थे और जब बच्चे को एक उसकी बुक वो पढ़ ही नहीं सक रहा तो वो क्या तालीम हासिल करेगा। सो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद वाटर सेवरेज का कोई नहीं था। सामने होटल है, वहाँ बच्चे पानी पीने जाते थे, बॉटल्स घर से लेके आते थे, इतनी गर्मी में उनको ठंडा पानी नहीं मिलता था, मतलब साफ पानी नहीं मिलता था। सो बच्चे सामने होटल पे पानी पीने जाते थे और फिर अंदर आते थे और फिर हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि गेट 24 घंटे ओपन होता था। आज कि आज इतने ज़्यादा सिवियर केसेस होते हैं, आज हम सब सुन रहे हैं, रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं। और मैं तो कहूँगी कि ये तो वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कितने ही केसेस ऐसे हैं जो किसी ने अनरजिस्टर्ड ही नहीं है, अनटच्ड है, जिनको सिर्फ ये कह के चुप करा दिया जाता है कि तुम्हारी इज्जत खराब होगी, मत बोलना किसी को, बोल दो कि बच्चा बीमार था या बच्ची बीमार थी। सो उन सारी चीज़ों को लेते हुए, क्योंकि मैं और हुनैन इन चाइल्ड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। हमारी अपनी जब औलाद नहीं है लेकिन हम ये यूँ समझें कि ये 700 बच्चे हमारे हैं, हमें उन तमाम बच्चों की उतनी फिक्र होती है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर सेफ माहौल नहीं होगा तो हम बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते। वो ना उसमें खुश रह सकता है, वो अपना बचपन ही नहीं जी सकता अगर वो हर वक्त डरा सा रहेगा तो। सो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इससे मैं हुनैन, आप मुझे ये बताइए कि जाहिर सी बात है जब आपने ये पूरा स्कूल बनाया होगा तो इसका जो इनिशियल पूरा पार्ट होगा या जो पूरी वर्किंग होगी, एकदम से तो जाहिर सी बात है ये स्कूल खड़ा नहीं हुआ होगा, आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए होंगे, कभी पैसे की कमी आई होगी या कभी आप अपना ये पूरा प्रोजेक्ट किसी के पास लेके गए होंगे कि भाई दिस इज़ माई इनिशिएटिव इन लियारी एंड आई वॉन्ट टू मेक अ स्कूल, मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, सब कुछ करना है। तो कितनों ने ना बोला था कि ये तो फजूल चीज़ है, छोड़े इसे, क्या कर रहे हैं आप? जहाँ तक ना की बात है तो सबसे पहला ना तो मेरी अपनी फैमिली ने कहा था। Really? जी, उन्होंने कहा कि आप ये किस कुएं के अंदर अपने आप को डाल रहे हैं जिसमें जितना पानी हो, जितना पैसे डालोगे वो सब नजर नहीं आएंगे। Oh my God. सो आई एम बिलोंग फ्रॉम द मेमन फैमिली। तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि ये आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो, जॉब करो, बिजनेस करो, हम व्यापारी लोग हैं, आप किन चीज़ों में अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। तो ज़ाहिर शुरुआत तो मेरे घर से भी थी, लेकिन एक खातून है जिनको मैं हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में और दिल से याद रखता हूँ, वो माँ सबीना खत्री हैं। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलने गया था और अरीबा ने मेरी मीटिंग कराई थी, जब मैं अरीबा को अच्छे से नहीं जानता था, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करो। तो मैंने हम लियारी वाले उनको माँ बोलते हैं, तो मैंने कहा माँ, हम गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत बड़ा होता है, मैं कैसे इसको अडॉप्ट करूँ, कैसे चलाऊँ? उन्होंने कहा नहीं, करो। और द नेक्स्ट डे मैं लेटर लेके गवर्नमेंट के पास चले गया कि मुझे ये स्कूल चाहिए। और मुझे आज तक वो दिन, अभी तक मैं बहुत दिन को मिस करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ के मुझे हर स्टेप पे हेल्प की, हर स्टेप पे मुझे गाइड किया, इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें। तो मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। और मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा ये इस स्कूल को हम बड़ा कर लें, ये कॉलेज बन जाए और अभी बहुत सारी चीज़ें हो जाए। तो ये जो पहला स्टेप था वो माँ सबीना का था। उन्होंने ना सिर्फ मेरी हेल्प की, अपने डोनर्स के साथ मुझे मिलाया।
आपने सवाल किया ना कि कितने लोगों ने आपको ना कहा, उन्होंने मुझे बहुत सारे डोनर्स से मिलवाया, अपने डोनर्स को कहा कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बच्ची है, इन्होंने हमारे मॉडल के देखते हुए इसको कॉपी किया है, इस स्कूल को अडॉप्ट किया है, आप इन्हें सपोर्ट करें। तो वो इनिशियल डेज है, आपकी बात ने शायद मुझे उस पर रिकैप करवा दिया कि कितने लोगों ने ना कहा। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बताया, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया कि जी आप लोग यहाँ आए, और आज आप इस कैंपस को इतना खूबसूरत देख रहे हैं। तो शायद अगर उनकी हिम्मत, उनकी मोटिवेशन और उनका साथ नहीं होता तो आज हम यहाँ ना होते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप कुछ और कर रहे होते हैं। वही वाली चीज कि आपने कहा आप मेमन है, और मेमन तो बिजनेस में और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम परेशान होते थे डोनर को लेके कि हमारे पास ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो उस गैप को सबीना आंटी खुद फील कर लेती थी। हमारा अगर ग्रैंड इफ्तार हो रहा है, मतलब ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब भी हमारा कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, कोई कंट्रीब्यूशन हो, हम कहीं फंस जाए, कितने का फर्क आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, अच्छा ठीक है ये ले लो, तो मतलब हम रातों रात टेंशन फ्री हो जाते थे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। Excellent. और आज जब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, हाँ। और जब हम उनको देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो वक्त मुझे याद आता है कि शायद अगर वो उस वक्त ना होती तो हम यहाँ ना होते। जबरदस्त, ऐसा ही है। अच्छा, आप दोनों को लगता नहीं कि जैसे ग्रोइंग अप हर किसी ने, इवन अभी भी समटाइम, जैसे आपने धुरंधर मूवी वगैरह भी देखी होगी, हमने भी देखी है, ऑफ कोर्स यार, अच्छी सिनेमैटिक्स अच्छे हैं उसके हिस्ट्री अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन डोंट यू थिंक कि हमने लियारी को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है? ऐसा है कि नहीं है? यस, बहुत ज्यादा। आई थिंक कि लियारी में पॉजिटिविटी बहुत थी, लेकिन कभी कोई आया ही नहीं उसको कवर। टैलेंट भी बहुत था। आप अगर स्पोर्ट्समैन देखें, अभी जब ये फीफा का पूरा कैंपेनिंग चल रही थी, उसमें आपको जो पोटेंशियल मिल रहा था, एक 2.5 साल के बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक उसको एंजॉय कर रहा था। तो आई थिंक कि अगर हमारी नेशनल फुटबॉल टीम बनती, इंटरनेशनल फुटबॉल टीम बनती, तो अगर लियारी में आगे सिलेक्शन होती तो हम आज जो है वो बहुत आगे जा चुके होते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सो कराटे में, फुटबॉल में, बॉक्सिंग में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनली विन करके आए, नेशनली, लेकिन उनको कभी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जहां उनको बताया जा सके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो यहाँ से दिल बर्दाश्ता होके अब किसी और कंट्री के लिए खेल रहे हैं, बट उनकी रूट्स लियारी की हैं, लेकिन उनके अपने कंट्री ने उनकी कभी कदर नहीं की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सब। और दूसरी बात ये कि लियारी की नेगेटिविटी इसीलिए ज्यादा दिखाई गई क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो लियारी से कराची आबाद हुआ है। और लियारी में जो लोग रहते हैं ना, उनमें इतना जज्बा है, इतना बर्दाश्त है, क्योंकि सदियों से उनको सिर्फ आश्रय मिले, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो अपनी इस ताकत को, अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में बनाएंगे तो हुनैन और अरीबा जैसे बहुत सारे कपल निकलेंगे। और अगर वो नेगेटिव वे में प्रेजेंट करेंगे तो आपने मूवीज देखी हैं, क्योंकि उनको डर नहीं लगता, हुनैन और अरीबा को डर नहीं लगता, वो लियारी में रहते हैं, लियारी में ही बड़े हुए हैं, लियारी में सब कुछ करते आ रहे हैं। तो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव में यूज करें ना, क्यों आप नेगेटिव में ले जाते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बना दी, लड़कियां भी खेल रही हैं, लड़के भी खेल रहे हैं, आईटी सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है। यहाँ से बच्चा कराची बोर्ड क्लब जा रहा है रोइंग सीखने, और कराची के एलीट स्कूल्स को बीट करेगा वो। मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देनी है हमने, और क्या। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा, आप मुझे बता रहे हैं यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, अब मैं बिल्कुल देख भी सकती हूँ कि सब आते हैं यहाँ पे। इवन जब फुटबॉल की कैंपेन चली थी, जब फीफा हुआ था, तो यहाँ पे क्रेज था। मतलब इतना क्यों क्रेज है लियारी में फुटबॉल का? लियारी में सिर्फ फुटबॉल का क्रेज नहीं है, क्रेज तो बिल्कुल सारे स्पोर्ट्स का है। आप कभी बॉक्सिंग को एक्सप्लोर करें, जिम्नास्टिक को एक्सप्लोर करें, कराटे को एक्सप्लोर करें, भी आपके पीछे कराटे चल रहा है, तो ये स्पोर्ट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। फुटबॉल बहुत ज्यादा है, फुटबॉल तो वो तो है ना, वो तो पहचाना जाता है ना, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। उनके घरों में 18 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, वो कहाँ निकालेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन? या तो पंचिंग बैग पे निकालते हैं या बॉल पे निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब आपने स्कूल बनाया था, ऑब्वियसली एडमिशन फॉरन से तो आए नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जब भी कहीं कोई नया स्कूल बनता है, किसी को ट्रस्ट तो इतना आता नहीं है उस पर, क्योंकि किसी को यही नहीं पता ना कि हम अपना बच्चा भेज रहे हैं, पता नहीं कुछ क्या होगा, किस तरह से होगा। एंड देन आप लोग तो इतनी सारी एक्टिविटीज भी करा रहे हैं, टैलेंट को और इन्हांस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पेरेंट्स को फिर किस तरह से कन्विंस किया? अच्छा, इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, हमें इसके ऊपर काम नहीं करना पड़ा। अच्छा, बिल्कुल से तकरीबन 20 साल पहले सबीना आंटी लियारी में आई थी और उन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है। और जब इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया तो लोगों को उस वक्त शायद सबीना आंटी को और उनकी टीम को प्रॉब्लम आई होगी इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कराने में,
हमने तो उनको फॉलो किया ना, सही। उनके मॉडल को फॉलो किया, उनके वे को फॉलो किया, उनकी चीजों को फॉलो किया, और जब उन सारी चीजों को हमने यहाँ कॉपी पेस्ट किया, उनसे पूछ के, उनके साथ मिल के, तो लोगों ने कहा कि नहीं हमें ये मॉडल चाहिए। और आज भी मुझे याद है कि हम अगर कहें कि कल एडमिशन है तो आज शाम से लोग अपने बिस्तर डाल के बैठ जाते हैं, इतना प्रेशर है हमारे पास एडमिशन। और ये हमारे साथ डे 1 से था। और इसके पीछे जाहिर है मेरी और अरीबा की नहीं, माँ सबीना की 20 साल पुरानी मेहनत थी। उन्होंने अपने आप को प्रूफ करवाया कि अगर हम मदर एंड चाइल्ड मॉडल को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब माँ खुद पढ़ने आ रही होती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना तो एक है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन औरतों को घर से निकाल के उनकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करके, क्योंकि हम हफ्ते में 3 दिन भी बुलाते हैं, कभी उनकी एक्स्ट्रा सिटिंग भी होती है, तो बहुत ज़्यादा हस्बैंड्स को, फैमिलीज को बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड दे नो कि उनके अपने घर में बेहतरी आती है। जब माएँ यहाँ पे मेंटल हेल्थ के सेशन लेती हैं तो हस्बैंड्स आके हमें कहते हैं कि आपने ऐसा क्या जादू किया कि मेरी बीवी अब गुस्सा ही नहीं करती। पहले वो मेरे बच्चों को इतना मारती थी, अब वो मेरे बच्चों से इतना प्यार से बात करती है। तो हम उनको डिफरेंट टूल्स सिखाते हैं कि अपने एंगर को किस तरह चैनलाइज करना है। हाँ, ऑब्वियसली हर चीज लाइफ में एक जैसी नहीं होती, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन हमें उसको चैनलाइज किस तरह करना है। सो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि हस्बैंड्स आके कहते हैं कि अब आप एक काम करें, इसको अपने पास ही रख लें। अच्छा भाई, जब गुस्से की बात हुई, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं यूजुअली ना अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप बहुत करती हूँ, तो अब आप मुझे 3 चीजें बताएं जिससे मैं चैनल करूँ अपनी इनर पीस को। सबसे पहले जब गुस्सा आए तो हमारे नबी भी कहते हैं कि अगर खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ। तो हम माओ को ये कहते हैं कि जगह से मुंतकिल हो जाए। अगर आप एक रूम में मौजूद हैं जहाँ पे आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, तो आप दूसरे रूम में चले जाएं। और दूसरी बात कि या तो जो है वो अच्छी चीज़ों को सोचें, या तो फिर जो है ना वो ऐसी चीज़ करें जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। हाँ, ये कि अगर आप रूम में थी तो आप कुकिंग करना स्टार्ट कर दें, या तो आप अपनी वार्डरोब सेट करना स्टार्ट कर दें। तो उससे ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली ना, आपका जब माइंड डाइवर्ट होता है तो फिर आप थोड़ी देर बाद सोचते हो कि यार वो तो बस मैं ऐसे ही गुस्सा हो रही थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके पीछे एक रीज़न भी है ना कि आपने सुना होगा कि हमारे जो लोकल एरियाज है या पुराने एरियाज है, वहाँ पे लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एजुकेशन से दूर हो जाती है, काउंसलिंग से दूर हो जाती है, ज़ाहिर है एक्सपोजर नहीं होता। तो जब वो एक्सपोजर नहीं होगा, और जो नई जनरेशन आ रही है वो तो पैदा होते ही एक्सपोजर लेकर आ रही है एआई का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो जब हमारा जो मदर एंड चाइल्ड मॉडल है जिसको अरीबा लीड कर रही है, हमारे कैंपस की खूबसूरती ये है कि हमने कैंपस को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। ऑपरेशंस में देख रहा हूँ, एकेडमिक्स से देख रही है, अकाउंट्स में देख रहा हूँ, तो बाकी एकेडमिक्स चीज़ों को ये देख रही हैं। तो अरीबा खुद पर्सनली माओ के साथ बैठती है, उनको सेशन देती हैं। तो हम इनको कहते हैं माओ की सरबराह है ये। और हस्बैंड आके हमें शिकायत करते हैं, आपकी बेगम कभी कभी ये भी बोलती है, यार इसको समझाएं। आई थिंक कि अपनी जो लाइफ की जो भी मुश्किलात हैं, अगर उसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना दें तो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। तो बस उनको ये दिखाना है कि अगर आधा ग्लास भरा हुआ है तो आधा खाली भी है। तो अगर हम उस पर फोकस करेंगे कि आधा ग्लास खाली है तो वो आधा भरा हुआ है वो मैटर नहीं करता। क्योंकि आजकल लोग वही कहते हैं ना, कम और वो ज्यादा में ही रह गए हैं कि अगर उनके पास आ रहा है तो उसका शुक्र अदा नहीं करना, बस उन्होंने उसी में रह जाना है कि नहीं हमें और चाहिए। और की चाह जो है ना वो इंसान को फिर कहीं पे भी ले जाती है। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो चीजें जो वो हमें सामने वाला दिखाना चाह रहा है। कभी कोई वो अपने स्ट्रगल्स को सोशल मीडिया पे नहीं लगाएंगे, वो अपने सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें ही लगाते हैं। तो हमारे माइंड में कंपैरिजन आ जाता है कि यार उसको देखो, बट हम बैक की स्टोरी नहीं पढ़ते। हाँ अरीबा, बहुत अच्छी बात किया आपने। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर ही रहे हैं, तो मैं तो हूँ, बन जाती हूँ मैं निदा यासर। मुझे क्या, आप दोनों मिले कैसे? अरीबा बताएगी। ये पता है, मर्द ये वाली बात तब कहते थे, मुझे याद नहीं होता, मैं कोई डेट गलत ना बोल दूं, मैं कुछ मिस ना कर दूं, कोई पार्ट मिस ना कर दूं, सिर्फ छोड़ दे, मैं सेफ प्ले करता हूँ। अच्छा, हमारी मुलाकात जो है वो कोविड के टाइम पे हुई थी। कोविड के टाइम पे जो है वो हमारे पास कुछ बिस्किट्स आए थे, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने हम इनकी स्कूल में गए थे। तो हुनैन जो है एक स्ट्रीट स्कूल चला रहे थे उन बच्चों के लिए जो कोविड में ड्रॉप आउट हो गए थे।
तो वो उन बच्चों के लिए, जब इसने मुझे उस प्रोग्राम के बारे में बताया तो मैं बहुत कनेक्ट हुई थी कि भाई वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है जो कभी स्कूल तक नहीं पहुंच सके, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में शायद वो कल्चर नहीं था पढ़ाई का, या किसी वजह से वो चाइल्ड लेबर में चले गए, तो उसमें उनका कसूर नहीं है। सो उन बच्चों से मिलने के लिए मैं वहाँ गई थी। फिर उसके बाद मैं रेगुलरली वहाँ जलती गई। तो एक दिन ये हुआ कि मैं इनकी टीम के साथ सेशन कर रही थी, तो इन्होंने मुझे आगे बोला कि अम्मी आपसे मिलना चाह रही हैं। तो मैं सलाम डायरेक्ट। तो मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा शायद वो स्कूल आई नहीं होंगी तो वो ऐसे ही मुझसे मिलना चाह रही होंगी। तो मैं जब ऑफिस में गई तो इनकी मदर वहाँ बैठी हुई थी और फिर उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू किया और फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया मदर की कि हाँ, मम्मा ने कहा कि हाँ अब ठीक है। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। विद इन 2 months हमारी एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद शादी। भाई ने कोई चांस नहीं छोड़ा। भाई ने कहा है जो है यही है, डायरेक्ट अम्मा भेज दिया आपने। नहीं, मेरा मकसद ये था कि मैं तो वैसे कॉर्पोरेट पर्सन था, मैं जॉब करता था, तो मैंने कहा यार मैं स्ट्रीट स्कूल हम शाम में चलाते थे, वो मेज़नाइन फ्लोर पे 5 कमरे थे और आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे। मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं अकेला था, तो मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो शायद मेरे साथ मिलके मेरे काम को इतना बड़ा कर दे, जो कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल। मतलब 5 कमरे, मेज़नाइन फ्लोर, इतने से, और आज आप 2 एकड़ का स्कूल देख रहे हैं। तो मैं शायद किसी राइट पर्सन को ढूंढ रहा था फॉर द राइट प्लेस। तो आज मैं और आप राइट पर्सन के साथ राइट प्लेस पे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये फिर हमारा पॉडकास्ट भी इसी तरह से हो रहा है। अच्छा, सपोजिटली अगर ये स्कूल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो देन अगेन फिर आप वही अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में होते, फिर आप क्या करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में होता। मैं पाकिस्तान की टॉप 5 कंपनी के अंदर था टेक्सटाइल में, और वहाँ भी मेरा यही काम था। पहले मैं वहाँ के लेबर्स को पढ़ाता था, फिर मैं HR डिपार्टमेंट में चले गया और फिर वहाँ लोगों की एंगेजमेंट्स और उनके सोशल वेलफेयर, उनके बेनिफिट्स देखना। तो शायद आप ये समझते हैं कि जो आप सोशल काम कर रहे हैं तो आपने कहीं से स्टॉल किया होगा या आपने कहीं से डाउनलोड किया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये जब आप पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में कहीं ना कहीं वो दर्द रखा होता है, और वो दर्द आप अपने काम को जब बढ़ा देते हैं तो वो शायद आपको उस काम में मजा आने लगता है, फिर उसी को अपना मेन फोकस बना दे। मुझे फैक्ट्री में मुझसे लोग नाराज हो जाते थे उस वक्त कि यार तुम इतनी साइड क्यों लेते हो इन लोगों की, तुम इतना लेबर को सपोर्ट क्यों करते हो। मैंने कहा नहीं यार, वो भी तो इंसान है। तो शायद वो फैक्टर कहीं ना कहीं बचपन से हमारे साथ था, और शायद मैं वहीं होता और वहाँ बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर रहा होता। और बचपन की कुछ ऐसी चीजें भी इंसान को मोल्ड करती हैं। जो बात है, हाँ, you are absolutely right। बचपन इंसान का वो एज होती है। बचपन में कहूँगी कि 7 साल तक जो एपिसोड्स होते हैं हमारे जिंदगी में, वो हमें प्रिपेयर करते हैं थ्रू आउट ईयर कि हम बुढ़ापे तक क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और हुनैन के बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें बहुत पेन था कि ऐसा क्यों है, कि क्यों लियारी का बच्चा पीछे रह जाता है। क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी, माय फादर वाज वेल ऑफ, तो हम अच्छी स्कूल्स में गए, बट वहाँ पे लोग घबराते थे हमसे दोस्ती करने से। जब हम उनसे कहते थे कि वी आर फ्रॉम लियारी। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी जाती थी तो वहाँ पे लोग यही कहते थे कि लियारी, तो वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। वो सोचते थे कि शायद ये जो है वो कोई, इसके पास कोई असला होगा, या ये हमें किडनैप करवा देगी, या ये हमें। ये कल्चर हमारी फैक्ट्रीज में भी था। हम लियारी के लोगों को या हमें वो फैसिलिटेट नहीं करते थे, बोला ये मुखबरी कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल डरते थे लियारी वालों से कि अभी कुछ कर देंगे ये लोग, या अभी हमारी बोरी बना देंगे, कुछ कर देंगे। बस लियारी का नाम सुनते के साथ ही ना हर किसी के दिल में ना दहशत आती है। और अब अगर हम लियारी का नाम ले तो दिमाग में आएगा फुटबॉल, दिमाग में आएगा खाना, दिमाग में आएगी एक ऐसी फाउंडेशन जो किसी ने सोची ही नहीं थी। Which is why I just love लियारी honestly। अब जाहिर सी बात है, हम फाउंडेशन के बारे में बात करें तो घर में किसकी स्ट्रिक्ट फाउंडेशन है? इनकी नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये सेफ खेलनी है। आप दोनों मिलके ही सारी चीजें करते हैं फिर? हाँ, हमारा जो डिसीजन किसी भी चीज को लेकर हो, स्कूल को हो, फैमिली को लेकर हो, तो वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं डिसीजन इसलिए नहीं ले पाता कि जो चीज़ों की कमियां मेरे अंदर हैं वो अल्लाह ताला ने अरीबा को बहुत सारी दी हुई हैं। हाँ, और जो मुझे बहुत सारी दी हुई हैं वो कहीं ना कहीं अरीबा के अंदर होगा। तो हम बिल्कुल एक दूसरे को फुलफिल करते हैं जहाँ भी गैप होता है, और शायद इसीलिए हम बहुत अच्छे से
बहुत बार जब मेरी और अरीबा की लड़ाई होती है तो हम कहते हैं कि हम गाड़ी के वो दो पहिए हैं कि ना मैं तुम्हारे बगैर और तुम मेरे बगैर नहीं चल सकते। That is so sweet, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और हम हमेशा कहते हैं कि यार हमारे कोई एक दो बच्चे नहीं है जो हम डिसीजन ले लें, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन 700 बच्चों के बारे में सोचना है, इन 700 खानदान के बारे में सोचना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद यही हमारे बच्चे, यही है सब कुछ मेरा, और जीरो लेकर आए थे हम यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और एक जॉब पर्सन के लिए बिजनेसमैन बनना बहुत मुश्किल था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। लोग कहते हैं कि यार आपने कैसे ये सारी चीजें कर ली। जब मैंने इनके बारे में सोचा, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने मेरे बारे में सोचा। जितना मैंने इनके बारे में सोचा, उन लोगों ने मेरे बारे में सोचा। यार उन्हें ना आप अगर नौकरी करोगे तो इनको कैसे देखोगे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बोला बिजनेस करो। मैंने कहा मुझे तो बिजनेस करना नहीं आता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला आओ मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाता हूँ, आओ तुम्हें ये करना सिखाता हूँ, आओ यहाँ पैसे लगाओ, यहाँ से ये कर रहे हैं। तो मैं सोचता था कि यार ये कैसे रास्ते बन रहे हैं, कहाँ से चीजें आ रही हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब हमने स्कूल लिया था तो मैंने अरीबा से कहा था कि मैं अज़हर हम ये स्कूल ले रहे हैं तो हमें चीजें, हमने बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दी। हमने कहा ठीक है यार हम अपनी पर्सनल गाड़ी को सेल कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, चीजें सेटल हो जाएं, बाद में वापसी आ जाएगी। बिल्कुल आ जाती तो है। अल्लाह ताला ने सब कुछ सेटल कर दिया। अल्लाह ताला ने ऐसे वेज बना दिए कि एक जॉब पर्सन आज बिजनेसमैन बन चुका है। माशाल्लाह। मेरे मेंटोर हैं सोहेल मंसूर, जापान वाला ग्रुप के वो एमडी हैं। उनके साथ मिलकर मैं बिजनेस करता हूँ, उनके साथ मिलकर मैं डिसीजन लेता हूँ। आई एम जस्ट 28। लेकिन मैं जब भी लोगों के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, वो कह रहे हैं यार आप अपनी उम्र क्यों छुपाते हैं। और फिर अरीबा से पूछते हैं 28 साल का है, ये लगता तो नहीं है 28 साल का। बहुत सारी चीजें वक्त से पहले अगर अल्लाह ताला ने दी हैं तो मैं उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और जब आप, और हकीकत बात ये है कि जब पहले मैं और अरीबा थे तो हम 2 लोगों के नसीब हमारे साथ थे। अब 700 बच्चों के नसीब हमारे साथ बिल्कुल ऐसा है माशाल्लाह। और आप उन 700 बच्चों की इतनी केयर कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें सही चीज, मतलब उनको ना बिल्कुल आपने बिल्कुल एक फैमिली की तरह उन्हें रखा हुआ है। और इन 700 बच्चों में 40 ऑर्फन बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि वो हमारे स्कूल के बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं। आपको उनसे मिलके ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें से स्मेल आ रही है या उनके कपड़े छोटे हैं। वो चीज जो हुनैन और अरीबा पहनते हैं वो पहनते हैं। वेरी नाइस। मतलब वो वहीं से शॉपिंग करते हैं जहाँ से हम करते हैं। अच्छा मैं अपनी जेब से नहीं कराता शॉपिंग, डूनर्स करवाते हैं। जबरदस्त। मैं आपको, पहले हम कराते थे लेकिन अब हम नहीं कराते, अब डूनर्स कराते हैं। मैं अपनी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी भी जिम्मेदारी किसी न किसी के साथ कनेक्ट करा दी। और ये हमारा अगस्त का महीना है, आजादी का महीना है। मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं वो इस आजादी के महीने में अपने मुल्क के इन मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ पार्ट हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। चाहे वो टाइम हो सकता है, जो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट हो सकती है, वो इन बच्चों को अच्छी कॉलेज में ले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ले जा सकते हैं, क्या पता दुनिया भी ले जा सकते हैं। तो इस आज़ादी के महीने में हम कम से कम यही नियत कर लें। हाँ ऐसा ही है। अच्छा वैसे मुझे एक और भी सवाल आया था आपका, बार बार स्कूल का कह रहे थे, तो यहाँ मतलब कि कोई सिक्योरिटी मैंने देखी थी जब मैं अंदर आई थी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, गेट्स ओपन है, तो यानी कोई भी आ सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी। हाँ, इसमें हमारे पास जो बच्चे हैं उनके तो बाकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी एंट्रीज होती हैं, और जो गेस्ट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे आपने मुझे बताया हम आ रहे हैं, तो हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं। तो आप में से जो भी यहाँ आना चाहता है आप मैसेज कर दे और आप इन बच्चों के साथ टाइम गुजार सकते हैं। कोई आपको मना नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल। दुनिया में स्टेट स्कूल की वैल्यू होती है, आपको पता है दुनिया में क्या होता है, लोग पहले स्टेट स्कूल में अप्लाई करते हैं, बिल्कुल, फिर वो फेल हो जाते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। फेयर इनफ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में उल्टा है, पहले प्राइवेट स्कूल में जाते हैं फिर स्टेट स्कूल में जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंध के इस स्टेट स्कूल को वो वैल्यू दी है जो दुनिया के स्टेट स्कूल की वैल्यू है। एक्सीलेंट सर, क्या बात। आपको कहीं से लग रहा है ये गवर्नमेंट स्कूल है? नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा सर। मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत होती है मैं तो बिल्कुल देखा है, और हम तो अलग ही कुछ चल रहा होता है। और हमने सुबह में 2 बजे तक हमारा स्कूल होता है, शाम में हमने अपने डोर्स ओपन कर दिए फॉर द कम्युनिटी। मतलब जो बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ भी नहीं सकता तो शाम में वो यहाँ के फुटबॉल खेल सकता है, शाम में वो यहाँ की कराटे, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, उसको कुछ भी करना है। अगर कोई यंगस्टर्स हैं उनको IT का कोर्स करना है, दे कैन कम हियर। एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के कोर्सेज होते हैं, ब्यूटिशियन, सिलाई, हर तरह के, ताकि हम लोगों को एम्पावर कर सकें। सो इट्स ओपन फॉर द कम्युनिटी। रात को 10 बजे तक हम दोनों यहीं होते हैं। हम सुबह 6:30 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे हम घर जाते हैं। सो थ्रू आउट द डे हमारा जो है वो इन्हीं लोगों के लिए
गुजरता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा, ये दोनों मुझे बता रहे थे कि ये लियारी में ही पले बड़े हुए हैं, इनकी शादी भी यहाँ पे हुई है। तो भाई मैं तो फूड ब्लॉगर हूँ, तो मैं कैसे नहीं पूछूंगी कि कोई लियारी के अंडररेटेड खाने के कोई स्पॉट्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं, आवाम ट्राई कर सके। हाँ, यहाँ पे आप सुबह में नाश्ते में पाए रोटी खा सकते हैं। ओके। दोपहर में आप इकबाल का बन कबाब खा सकते हैं। रात में आप शानू की बोटियां खा सकते हैं। शानू भाई की मतलब आप लस्सी पी सकते हैं रात को। और भजिए पकोड़े बहुत भजिए ज्यादा, पकोड़े बहुत वो जो ज्यादा है। बेसन के बनते हैं, बेसन के पकोड़े बनते हैं, और जो कड़क अपने घरों के बाहर बैठी होती है, कड़क डबल रोटी के साथ जो कड़क खाते डबल हैं। रोटी के साथ, चटनी के साथ खाते हैं। बिल्कुल जूसी की खाए हैं। वो कोई कचौरियां हैं। इंटरनेशनल फॉरनर्स आया था, वो मुझे कह रहा था दिस इज अ ब्रेड पकोड़ा। मैं कहा ब्रेड पकोड़ा ये क्या होता है? हम तो डबल रोटी पकोड़े, भजिए डबल रोटी कहते हैं हाँ, हम भजिए डबल तो ये रोटी। ब्रेड पकोड़ा मुझे नहीं पता क्या और है। आपको पता है बड़ा फनी सीन हुआ था मेरे साथ जब मैं भजिया और पकोड़े की वीडियो करने के लिए आई थी, तो वो पटरे लगाए हुए थे जी, उन्होंने, जी, जी, और वो पटरे पे बैठ के जो है वो खाते हैं सुबह के नाश्ते में। हाँ, और वो हाँ। मैंने वहीं पे बैठ के खाए नहीं, इसी आप कभी तरह आए, से। मैं कह रहा हूँ ना, सुबह में बच्चों के साथ टाइम गुजारें, फिर नाश्ता करें, फिर लंच करें और फिर रात का खाना खा के जाएं आप। हाँ, एक्सीलेंट भाई, हम करेंगे बिल्कुल। अच्छा, कोई लियारी अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो, नॉट फॉरेनर्स, मतलब नॉर्मल ही, क्योंकि देखा जाए तो लियारी एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट कम्युनिटी है पूरी। अब जैसे मैं लियारी की नहीं हूँ, तो मुझे लियारी की वो हिडन स्पॉट्स नहीं पता, वो हिडन जेम्स नहीं पता। तो कोई अगर पहली बार लियारी आ रहा है तो उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे लियारी? सबसे पहले तो वो वेलकम गेट तो अब दुनिया ने देख लिया है। अच्छा, Welcome मैं to- चील चौक का भी पूछूंगी वैसे जी आपसे। जी जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आप वेलकम गेट से आएंगे तो वो लियारी की एक पहचान बन चुका है। हाँ, बिल्कुल वो खौफ की अलामत बना दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जब भी आए आपको लोग वेलकम करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स बने हुए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। फुटबॉल ग्राउंड्स हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही अवेलेबल है। है। हमारे पास अगर आप मसाजिद देखें तो इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे बने हुए हैं, एक तो ये मिसाल है। बस उनको सस्टेन करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। वो और भी बहुत सारी चीजें मैं चाहूंगा अरीबा थोड़ा सा बताए। लियारी में तो मैं कहूँगी कि लियारी की स्ट्रीट सबसे ज़्यादा टैलेंट करती हैं। जहाँ पे अगर फूड की बात की जाए आप तो प्लीज करें। फूड में यहाँ पे कल्चर है कि शाम में औरतें गलियों में बैठ के फूड सेल करती हैं। Really? जी। जिसमें जो स्पेशल फूड है जो मैं खाने जाती थी, वो मसूर की दाल जो होती है, हाँ। उसको बॉईल करके उसको पुदीने की चटनी में डाल के वो खाते हैं। और वो मेरा फेवरेट फूड होता था शाम का। तो वो अपने घरों से बनाते हैं। उसमें बॉयल पोटैटो होता है, मसूर की दाल होती है, डिफरेंट किस्म की दाल होती हैं, चने होते हैं, जिनको वो पुदीने की चटनी में मिक्स करके और खाते हैं। जिस तरह हम चाट खा रहे होते हैं, तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चाट है यहाँ पे। और उसमें मसाले वाले आलू जो प्योरली घर के बने हुए होते हैं, वो बाहर बेचती हैं। वाओ। और ये कल्चर बहुत पुराना है। जब हम छोटे थे, आपको याद होगा कि लस्सी की जो कुल्फियाँ होती हैं, वो बहुत सारी औरतें घरों में बना के एक छोटा सा कूलर लेके गली में बैठ जाती हैं, और फिर वो बच्चे लेने जाते हैं खट्टे आलू। तो मतलब शॉपर्स बना के। एक और चीज जो हमारे बचपन में बहुत मशहूर हुआ होती थी, एक छोटे से बाउल्स होते थे सूजी के बाउल्स होते थे, उसके नीचे गिफ्ट होता था। अच्छा। तो जब हम स्कूल से वापस आते थे तो हमें वो होता था कि मुझे वो खाना है। इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, इसलिए क्योंकि उसमें से मुझे कॉइन मिलेगा। और उसमें ज्यादातर कॉइन्स होते थे। तो वो इतना 1 रुपए 2 रुपए वाले। जी, जिस उस टाइम की मैं बात करती हूँ। और ये सारी औरतें बेचती थी गलियों में बैठ के। तो ये कल्चर बहुत है कि यहाँ पे औरतें गलियों में बैठ के शाम को बहुत सारी चीज़ें बेच रही होती हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि मछली के चावल, फिश के जो चावल होते हैं, वो उनके उन्होंने थैलियाँ बनाई हुई हैं, और 50-50 रुपए में वो उसको सेल आउट कर रही होती है। खरीद रहे हैं बकायदा। हाँ, वो खरीदते हैं क्योंकि होटल्स वो नहीं, क्योंकि एक लेबर तबका जो यहाँ पे रह रहा है, अगर उसको 10 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है या 20 रुपए मिल रही है, तो वो उस हिसाब से उन्हीं चीजों को फाइंड आउट करता है कि मैं कहाँ जाऊँ। एक कलेजी की सीखें मिलती हैं जो कि बहुत टेस्टी होती हैं, वो भी स्ट्रीट फूड में आती है। लेकिन मम्मी डैडी नहीं खा सकते ऐसी चीजें, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं खा सकती हूँ। मैं नहीं मम्मी डैडी, मैं खा सकती हूँ। मम्मी डैडी को दिल चाहिए वो सब चीजें खाने के लिए। सो या नहीं, आप कभी एक काम करें ना, एक दिन प्लान कर लें आप, जैसे हमारा 1 डे ट्रिप होता है ना, 1 डे फूड ट्रिप रख लें। फूड ट्रिप टू लियारी, नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जो है ना, वो हम घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे,
और एंजॉय करते रहेंगे और ब्लॉग भी बनता रहेगा। हाँ, मजा आप भी इसकी आएगा। रजिस्ट्रेशन आज ही ऑन कर दें। इसकी ऑन है रजिस्ट्रेशन, जिससे ज्वाइन करना है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। अचार बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो बनाती हैं औरतें स्ट्रीट पे। लियारी का अचार फेमस अचार है, और जो केरी का फ्रेश अचार बनता है वो मैंने कभी कहीं से नहीं खाया। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। मतलब ना हम एम्प्रेस मार्केट जाए, हम कहीं हम बस यहीं आ जाएंगे, आपको बना के दे देंगे। अरे वाह भाई, कॉस्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। और आपने बर्तन अपना लाना पड़ेगा, लेकिन वो आपके बर्तन में डाल के आपको देंगे। फ्रेश बना हुआ, उसमें कोई प्रिजर्वेशंस कुछ भी नहीं डले हुए होते। आप फ्रेश लें, फ्रेश खाएं। और वाह अरीबा, मुझे एक बात बताएं, जैसे लियारी जाहिर सी बात है फुटबॉल के लिहाज से तो जाना जाता है, लेकिन अगर लियारी को हम पूछें कि कौन सा लियारी का ऐसा खाना है कि मतलब वो नाम लेंगे और बस पता चल जाएगा कि हाँ लियारी, ये तो लियारी में, ये तो लियारी जाके खाना चाहिए। आई थिंक लियारी में सब कुछ ही मिलता है। सब कुछ मिलता मैंने है। भजिए नहीं देखे कहीं और, भजिए डबल रोटी मैंने कहीं नहीं देखा। आपने देखा? नहीं, मैंने भी नहीं देखे। आप बताएं, आप कराची से आई हैं। नहीं, मैं तो आई, मैंने जिस तरह ये इनका कल्चर है ना कि वो पटरे रख के और जमीन पे बैठ के खाना, ये मैंने कराची में कहीं पे भी नहीं देखा। आई थिंक दैट्स द यूनिक थिंग ऑफ लियारी। दैट इज द मोस्ट यूनिक नाश्ता एवर। क्योंकि हम कराची में तो या तो चेयर्स होंगी या टेबल्स होंगे, दैट्स जमीन, अगर जमीन पे बैठना है या बैठ के कुछ खाना है तो वो फिर चारपाइयाँ होंगी, तख्ते लगे हुए होंगे। लेकिन ये जो पटरे पे बैठने वाली चीजें मुझे अच्छे से याद है। नानी जो है ना सिलबट्टे पे जो है ना वो कबाब पीस रही होती, तब वो पटरा यूज करती होती थी। उसके अलावा तो मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, लियारी के खानों में मोहब्बत भी बहुत है ना, क्योंकि इन्होंने जो जरा हमें वो मोहब्बत झलकाए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक तो ये जो वक्त से गुजर कर आए हैं, एक तो इनका दिल बहुत बड़ा है। ये इनके घर छोटे हैं, दिल बहुत बड़े, बहुत वेलकमिंग है। आप जब इनसे मिलें, जब आप इनके घर जाएं तो आपको नहीं लगेगा कि ये जो है ना बहुत छोटे दिल वाले। इनके घर छोटे हैं, दिल बहुत बड़े। और मैंने तो शायद यही देखा है। मेरा जो बचपन गुजरा, जो मेरा मैं बहुत ज्यादा जवानी तो कह नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि इनके दिल बहुत बड़े हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं, अपनापन बहुत दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप पे बुरा वक्त आएगा तो सारे मिलके खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे। ये मैंने देखा। और मुझे अब ऐसा लगता है, मेरी अपनी फैमिली बहुत छोटी है, जो मेरा बैकग्राउंड गुजरा है उसके बाद, लेकिन अब यही मेरी फैमिली है। अब मैं बड़ा पावरफुल फील करता हूँ कि मेरे पास 700 खानदान है और सबको मैं जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। और सब मिलके भी जैसे हम कजन हो। ऐसा ही है। आप कभी स्कूल में आए, वो बच्चे मेरे ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और वो आके बैठे होते हैं। कभी कोई बच्चा फूल लेकर आ जाता है, कभी कोई किताब लेकर आ जाता है, कभी कोई अम्मी के उस दिन क्या लाए थे बच्चे खाना बना के, मैक्रोनी बना के ले आए। क्योंकि आपने डिक्टेटरशिप की नहीं है ना। आपने इसको बहुत ओपन रखा है। आपने कहा एवरीबॉडी इज वेलकम। आपको मसला है को खाना नहीं मिल रहा, इधर आके खा लें, इधर कैंटीन है, इधर से ही खा लें। आपने बहुत ना इसको बहुत वेलकमिंग तरीके से स्कूल को रखा। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस सीट पे आज एज अ सीईओ सर्व कर रहा हूँ, जल्दी से मेरा बच्चा आगे बैठ जाए। कोई कहेगा ये सीईओ है यहाँ के, ये लग रहा है ये नॉर्मल बिल्कुल सिविलियन की तरह इधर जो है ना घूम रहे होते हैं, यहाँ पे ये अपने ऑफिस में नहीं बैठे हुए होते हैं। और अरीबा का भी है, ये अरीबा भी इधर इधर घूम रही है। अरीबा, मैं वापस अचार पे आ रही हूँ, मेरा दिमाग वहां से निकल नहीं रहा है। उन्हें भाई मुझे प्रोफेशनल बातों में जो है ना उलझ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। भाई आपने कहा यहाँ पे अचार मिलता है जो कि सारी जो है ना फीमेल्स बना के यहाँ पे आ रही होती है। मैंने देखा लियारी में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? औरतें बहुत एम्पावर्ड हैं, बहुत ज्यादा, राइट। मतलब आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मलबारी होटल है, तो मैं वहाँ पे ब्लॉग करने के लिए गई थी अपने नाश्ते पीछे ही है मलबारी होटल। मैं ब्लॉग करने के लिए गई थी नाश्ते का, और वो पराठा बना रहे थे, तो पराठा लेने की कोई आंटी आई, तो उनके हाथ में बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगी हुई थी। अब मी मुझे आदत है कॉम्प्लीमेंट देने की, तो मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मैंने कहा कि मेहंदी बहुत बहुत गहरी और अच्छी लग रही है। तो वो हम पराठा लेने आए हैं, वो हमारे घर में बहू आई है ना, वो सास थी, वो सास अपनी बहू के लिए पराठा लेने के लिए आई थी, क्योंकि उनकी बहू को डबल रोटी नहीं खानी थी। आई फेल्ट सो नाइस, दिस इज सो क्यूट। तो इस तरह की आपने कभी कुछ देखी है सिचुएशन? बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं, और जब हम इसी कम्युनिटी में होते हैं ना तो बहुत, और फिर चलते फिरते लोग कहते हैं ये ना वो वाली बड़ी स्कूल है ना, ये वहाँ से मैडम आई है, वो चलते फिरते हमें कह रहे होते, तो वो बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। मुझे इतनी खुशी हुई थी, एक बार हमें ना किसी ब्रांड का शूट करने गए थे, तो मैं किसी गली में बैठा हुआ था, वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। उसमें 3-4 लड़के आए मेरे पास, उन्होंने यूं मोबाइल पकड़ा कि जी अस्सलाम वालेकुम,
आज हुनैन अब्बास आए हमारे पास, इसकी कदर करो। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, वोट दो हुनैन अब्बास को। नहीं उसने यही लाइन बोली है, उसने यही लाइन बोली है। इसके साथ चलो, ये आपको बिजली भी देगा, आपको पानी भी देगा। और वो इतने क्यूट थे। वाह। मैंने कहा ये क्या हो गया तुम्हें? बोला सर इन लोगों को आपकी कदर, इतना सा बच्चा गली, और सुबह रमजान का वक्त था, सुबह के 9 बज रहे थे, हाँ। सन्नाटा, और मैं आराम से नीचे बैठा हुआ था, वो ऊपर शूट करने गए थे किसी के घर पे, तो मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैं हैरान। अच्छा ये लोग जब नीचे उतरे बोले क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा मैं इनको देख के हंस रहा हूँ, ये कर क्या रहे हैं? बोला ऐसे ही वीडियो बनाते हो ना, आप ऐसे ही बनाते हो ना। अरे बाबा भाई, मैं कह रही हूँ इन्होंने यकीनन ना कोई पार्टी स्टार्ट की हुई है, नहीं, ऐसे ही नहीं, कोई नहीं आया इनके पास इस तरह से। मैंने इनसे एक शर्त ली थी कि आप अगर पार्टीज में जाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ी होंगी। नहीं हमारा कोई ऐसा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे, हमारे कारा भाई के बच्चे MPA बने, MNA बने, और अभी रिसेंटली हमारे बच्चे मिनिस्टर एजुकेशन से मिलने गए थे, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा बोला क्या बनना है, तो मेरे बच्चे ने कहा मुझे CM बनना है। तो बोला कैसे बनोगे? बोला अगर आपकी पार्टी टिकट देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अदरवाइज आजाद उम्मीदवार। ओ भाई, सो हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम इनको एक्सपोजर देते हैं। मैं चाहूंगा जिस तरह आज आपने मुझे और अरीबा को बिठा के यहाँ इंटरव्यू लिया है ना, एक लड़का एक लड़की बिठा के इंटरव्यू ले लें आप, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप उनकी विजन तो सुने। वो लोगों को, लोग उनसे कह रहे हैं बड़े होके क्या बनना है, बोला डॉक्टर बनना है। तो बोला फिर मेरा इलाज करोगे? तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको कभी इलाज की जरूरत ही ना करे। तो वो सेलिब्रिटी कह रही है सारी बातें स्क्रिप्टेड हो सकती है, ये नहीं हो सकता जो उसने जवाब दिया। तो एक्सपोजर, हमारी हर क्लास में LEDs लगी हुई है, इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, हर महीने ये घूमने जा रहे होते हैं, फील्ड ट्रिप्स पे जा रहे होते हैं। दुनिया से जो भी विजिट पे आता है, कारा भाई पे मैं विजिट नहीं कराता, बच्चे विजिट कराते हैं कि ये हमारी ये बिल्डिंग है, अब हम ऊपर कॉलेज बनाने जा रहे हैं, हम ऊपर स्टीम लैब बनाने जा रहे हैं, हमारा स्कूल सोलर पे चल रहा है। और ये ऑनरशिप मुझे इतनी ताकत देता है कि मैं कहता हूँ कि चलो यार अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं दूसरा स्कूल लेने जा रहा हूँ। एक्सीलेंट यार, मतलब मेरा बच्चा अगर इस स्कूल को ओन करे, वो मेरी सीट पे बैठे, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मैं आज 28 का हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे जल्दी जल्दी ये 30 का मैं हो जाऊँ, ये तैयार हो जाए। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। और ये जा रहे हैं, ये तैयार होंगे। हमारे साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पार्टनरशिप कर ली है कि हम आपके बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देंगे, तो बस अब जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटीज में जाएं, बस इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा मेरा अरीबा आपसे एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरा जो ताल्लुक है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, राइट, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ना चाइल्ड लेबर बहुत होता है, ठीक है, और आप खुद भी देख रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट में जब लोग खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं तो वो साथ अपने जो है वो बच्चे की केयर टेकर लेकर आए हुए, तो जो एक कोने में खड़ी हुई होती हैं, उन्हें कोई खाने का नहीं पूछता, कोई बिठाने का नहीं पूछता, और वो खुद जो है इतने बड़े बड़े पेट लेके बैठ के खा रहे होते हैं। मुझे ना इस पे आपका ओपिनियन चाहिए कि ये क्यों होता है और ये कल्चर कब ख़त्म होगा, मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक कि हमारे रेस्टोरेंट में इस चीज़ को अगर बैन कर दें तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। कि अगर आप देखें, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक चाइल्ड की चेयर मौजूद होती है, उनको पता है कि यहाँ बच्चे आते हैं, तो अगर इस तरह का माहौल उनके लिए भी बनाया जाए तो फिर कोई भी स्टिग्मेटाइज नहीं होगा, उसको बहुत प्रोफेशनल वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि दे नीड प्राइवेसी, लेकिन आई नो कि प्राइवेसी मैटर करती है, तो फिर आप उसको घर से ही ना निकालते, आप उसको रेस्टोरेंट में ही ना लाते, लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रह चुकी हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट हो, ऐसी जगहें हो उनके लिए जहाँ पे शायद जो खाना खाने आ रहा है उसके और उसमें कोई फर्क ना हो, तो हम इस चीज़ को अच्छे से केटर कर सकते हैं। और अब तो जब से ये सोशल मीडिया की कैंपेन्स रन होती है, लोग डरते हैं इस चीज़ से कि हमें कोई रिकॉर्ड ना कर ले, हमारी पिक्चर्स ना चली जाए, लेकिन फिर भी ऐसा है कि बहुत जगहों पे हम जाते हैं कि वो उनके बच्चों को संभाल रही होती हैं और वो डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लोग नहीं डरते आज भी, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स तो कुछ भी, लोग नहीं डरते। लोग फिर भी ना वो खुद खा रहे होंगे, उनका जो है वो केयर टेकर उनका खड़ा रहेगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, इसमें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। सिंपल एज दैट। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आता कि जो बर्गर आप अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हैं वही बर्गर, वही सेम बर्गर आप उस बच्ची के लिए भी ले सकते हो। वो क्या कॉस्ट करती है? कुछ भी नहीं। 750 के 2 बर्गर ले लें। जो आप बात करिए ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों की शुरू से बेस बने। जो आप अगर हमारे मॉडल को देखेंगे ना, तो हम बच्चों को किताबें नहीं पढ़ाते, कैरिंग सिखाते हैं, शेयरिंग सिखाते हैं, हेल्प करना सिखाते हैं। ऐसा से कम तरीका जो शिकार होते हैं ना, फिर वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। उनको कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ऐसी चीज फील करवाई होती है
हमारे यहाँ वो फैक्टर ही नहीं है। हमारा जो 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा है, हम उसको शेयरिंग एंड केयरिंग सिखा रहे हैं, हम उसको मोहब्बत करना सिखा रहे हैं। बस अब वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे और वो आपकी पॉडकास्ट पे आएंगे। क्यों नहीं भाई, ऐसा ही है। कुछ कोई शेफ बन रहा होगा, हाँ। और कोई फुटबॉलर बन रहा होगा, कोई आपका पॉडकास्ट करने आएगा। बस देख लें, आप सीट तैयार रखें। बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। जब भी आई एम रेडी फॉर द पॉडकास्ट भाई। मैं तो चाहती हूँ कि यार बच्चे जो हैं वो पढ़ के लिख के अच्छे बने, बजाय इसके कि वो डिफरेंट यू नो सिनेरियोज में फंस जाएं आपस में जाकर। भाई वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द एंड, और एंड में हमारा एक फेमस रैपिड फायर होता है जो मैं सबसे करती हूँ, ठीक है। आई एम गोना गिव यू चॉइसेस, आप दोनों को, तो आप दोनों ने मिल के उनका जवाब देना है मुझे, ठीक है। बेस्ट बिरयानी प्लेसेस इन कराची। अल रहमान। 1 और बताएं, 3 मलन? बतानी है। स्टूडेंट। अच्छा, आपको स्टूडेंट पसंद है? हाँ, मुझे तो पसंद है, मुझे भी बहुत लेकिन उसको बताना पड़ता है मसाला लाइट। ये ठीक है, यही होता है। अच्छा, लोग मुझसे बिरयानी रिकमेंडेशन मांगते, कहते हैं आपकी की अच्छी नहीं थी वो। मैंने कहा उसको बोलो तो कि बेस से निकाल के दे आपको, गरम गरम पतीले और उसके साथ व्हाइट ज्यादा ऊपर डालें ताकि हम मिक्स करके खा सकें। नो रायता, नो सलाद, नथिंग। ओके, अब आपने मुझे बताना है कि कराची की बेस्ट कढ़ाई कहाँ मिलेगी। मुझे तो फ्रंटियर की पसंद है। फ्रंटियर, यस। और हम कोलाची की उस्मानिया कर सकते हैं। ओके, वो लोकल है, बॉयजिंग करते हैं जब हम जाते हैं। अच्छा, ये क्या बात है, लोकल है बॉयजिंग करते हैं, मतलब सारे। व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन अरीबा? नहीं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। अब तो कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। हम चलेंगे, भाई को लेके जाएंगे। बेस्ट कटकट इन कराची। कोलाची। हैंड्स डाउन, मतलब इन्होंने बोला मैं कुछ सोचूंगी नहीं, बस कोलाची। शादी से पहले वहीं गए थे ना कटाकट खाने। पहली डेट हमारी वही हुई थी, कोलाची। जुड़े हुए हैं सारे। और तब से कटाकट बहुत अच्छा लगता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, चाय ज्यादा पसंद है या कॉफी? मुझे कॉफी। चाय। चाय, परफेक्ट। अच्छा, मीठा या नमकीन? मीठा। मीठा। सही है। गुस्सा किसको सबसे ज्यादा जल्दी आता है? मुझे। सॉरी कौन बोलता है सबसे पहले? मैं। ये अच्छा है, गुस्सा भी खुद करेंगे, सॉरी भी खुद ही बोल देंगे। जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो हंसना नहीं चाहिए, मैं कहीं भी हंसना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो चीज होती है ना, डिसीजन मेकिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ऑपरेशन साइड होगी तो मेरी, ठीक है। पार्टनरशिप के साइड होगी तो अरीबा। वाह, यानी फाउंडेशन यहीं से स्ट्रांग है। जी जी जी। और यहाँ नहीं होती तो फिर डगमगा जाता सब। ऐसी होता ना, किसी एक की फाउंडेशन ही स्ट्रांग रहती है ना रिलेशनशिप में, इधर वे और ग्राउंडेड होना पड़ता है। सही है जी। कौन सबसे बेटर कुक है? अरीबा। अच्छा, कोई बेस्ट, क्या सबसे ज्यादा क्या अच्छा पकाती है ये? 4 साल में मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ कि पिछले 4-5 साल में इसने मुझे सबसे ज्यादा अच्छा बेवकूफी बनाया है। खाना तो बहुत कम बनाया है। इसमें सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है, क्योंकि वो इसको तंग नहीं करती। वो कहती है हुनैन के साथ रहो, उसके मिशन पे फोकस करो। वेरी नाइस। दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, रात का खाना मेरी जिम्मेदारी है। और बिफोर माय मैरिज मेरे बच्चे जो नाश्ता करते थे वो भी मेरी अम्मी बनाती थी, और फिर शादी के बाद अरीबा आई थी और वो अम्मी के साथ मिलके बनाती थी और हम बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आते थे। माशाल्लाह, सास हो तो ऐसी। हाँ। सुन ले आप सारे जितने भी है ना, सास हो तो ऐसी माशाल्लाह। अल्लाह जो है वो आपकी अम्मी को सेहत मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो जब वो मुझसे प्यार करती है तो मेरे सारे मिशन से भी उनको प्यार करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वजह नहीं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। नजर उतारे आप अपनी। तो मुझे कभी बहुत कम मौका मिला है हुनैन के लिए बना। मैं सिर्फ 2 कभी या संडे को ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, और जो है वो ईद पर कभी कुछ बना के दे देती हूँ छुट्टियों में। और लास्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट में कौन जीतता है, या होती है या नहीं होती है? बहुत ज्यादा होती है। कौन जीतता है? कोई जीत ही नहीं पाता, विन विन सिचुएशन हो जाती है। गुस्से के सामने कोई नहीं जीत सकता। कोई भी नहीं। बहुत बहुत ज्यादा हाइपर पे चला जाता है उन्हें। कॉम्प्रोमाइज मुझसे होता नहीं है किसी भी चीज को लेके, और स्पेशली जब बच्चों की बात आती है तो फिर मुझे सामने कोई नजर नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके लिए मैंने बहुत बड़े जो है ना वो इश्यूज क्रिएट कर दिए बच्चों की वजह से। तो बच्चों के मामले में मैं नहीं कर पाता हूँ। That is totally understandable. Thank you so much नैन भाई, थैंक यू सो मच अरीबा। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके आप लोगों से बात करके। काफी डिफरेंट पॉडकास्ट था, इट वाज इंटेलेक्चुअल येट अगेन, बहुत फनी भी था। दोनों चीजें ना जब बैलेंस होके चलती है ना, एक आपको मैसेज भी चला जाता है सामने वाले को और मजा भी आता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। जाते जाते एंड नोट टू द व्यूअर्स,
मैं बस ये कहूँगा कि इस 14 अगस्त को अगर आप लोग सब आ रहे हैं तो हमारे साथ सेलिब्रेशन करें। हम 14 अगस्त को यहाँ पे बच्चों के साथ फ्लैग होस्टिंग करते हैं और हमारे पास सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ते, आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी पढ़ते हैं। 400 बच्चे हमारे पास फॉर्मल स्कूल में, 300 बच्चे हमारे पास नॉन फॉर्मल स्कूल में। तो वो बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी यहाँ आता है, और वो बच्चा जो स्कूल जाता था वो भी यहाँ आता है, और वो बच्चा जो किसी और स्कूल में जाता है वो भी यहाँ आता है। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस 14 अगस्त आप सब लोग हमारे साथ मिलके जो है वो सेलिब्रेशन करें, हमारे बच्चों के साथ मिलके फ्लैग होस्टिंग करें, और वादा करें कि आने वाले 10-15 सालों के बाद हम अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरीबा, आप कुछ कहेंगी? मैं बस ये कहूँगी कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे से इनिशिएटिव लें और अपनी उन 4 दीवारों से बाहर निकलें। आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें, आपको बहुत एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जब आप अपने हस्बैंड के साथ जुड़ जाएंगे उनकी प्रॉब्लम्स में, उनके अच्छी चीज़ों में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात बोली। आई होप आप लोगों की अकल में थोड़ी सी आ जाए। हमने तो कोशिश कर ली अपनी यहाँ पे। And with that, we are going to wrap up our podcast. Thank you so much, guys, for watching. This is me, Hera, signing off with Hunain. Bye, and Ariba. Khuda Hafiz.